एक बार फिर से आपसे भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। लगातार आपकी कमेंट आ रही थी कि सर फिजिक्स के जो पैटर्न चेंज हुआ है, पुराना पैटर्न जो पेपर होना है उस तरह से कैसा पेपर आएगा, तो उस पर एक वीडियो बनाइए। तो आपकी कमेंट देखते हुए हमने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो फिजिक्स का पुराना पैटर्न है, जो आपका कम सिलेबस हुआ है, उस आधार पे आपका कैसा पेपर बन सकता है। तो एक प्रकार से आपका मॉडल पेपर है, इसे पूरा देखें ताकि आप समझ सकें कि आपका पेपर किस तरह से आने वाला है। तो सबसे पहले सही विकल्प रहेगा आपका, जैसे क्वेश्चन पहला है, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सही ऑप्शन करना होगा। दूसरा है, इसके मैं आंसर आपको इसके नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, है ना। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण होता है। आपको बताना है कि समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण होता है। तीसरा है आपका कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। आगे चलते हैं, बबर धाराओं का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही आंसर बताना है। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारा 5वां क्वेश्चन है कि जेनर डायोड का उपयोग होता है। आपको बताना है कि जेनर डायोड का उपयोग होता है कहाँ होता है। प्रवर्धन में होता है, दृष्टिकरण में होता है, दोलित ध्रुव में दोलन उत्पन्न करने में होता है, कि वोल्टेज नियंत्रण पे होता है। यानी जेनर डायोड का उपयोग कहाँ होता है। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मीटर सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताना कि मीटर सेतु जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। दूसरा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता हो जाती है, ठीक है। तीसरा है, एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना इसको। चौथा आता है, विभव मापी को एक वोल्ट मीटर कहते हैं। 5वां, किरचॉफ प्रथम नियम के संरक्षण पर नियम पर आधारित है। सारे के सारे आपके पांचों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन पांचों को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो पे, अगले मतलब क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, ये आपकी हो गई जोड़ी, ठीक है ना, ये आपकी हो गई जोड़ी। इसको आप देख लीजिए, है ना। इनको आप जरूर तैयार करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए आया हूँ, ठीक है ना। आपका दोनों काम हो जाएगा। अब आता है एक बाक मुद्दा, ठीक है ना। आपका मॉडल पे भी तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चंस लाए हैं, जो 2021 का जो आपका 2021 में एग्जाम होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप आराम से वीडियो रोक के इनको लिख लीजिए, ठीक है ना, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। अब आपके 2-2 नंबर वाले आते हैं। जैसे आपका पहला है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तथा सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाली तरंगों के नाम लिखिए, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है समझाइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस साल के एग्जाम के लिए, ठीक है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, अगला आपका है, परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन नियम काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए। इसका अथवा में और इम्पोर्टेंट है, ये अथवा, ठीक है ना, इसी का अथवा है। ये अथवा है, एक धातु का कार्यफलन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन है ना। इसको आपको तैयार कर लेना है। इनके मैं आंसर आपको अगले वीडियो बता दूंगा। अगला आता है आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है।
डी ब्रॉगली तरंगे क्या है? डी ब्रॉगली तरंग समीकरण लिखिए, है ना, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका विद्युत फ्लक्स क्या है, इसके SI मात्रक लिखिए। आपको बताना विद्युत फ्लक्स क्या है, इसके SI मात्रक। या वायुयान के वायुयान के बगैर टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं क्यों? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, धारा के मात्रक की परिभाषा दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। जो बायो सेवर्ट का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, धारा के मात्रक की परिभाषा दीजिए। फिर धारा बाह्य वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको कर लेना है। फिर आपका आता अगला कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए कि पी ए बी बराबर भी आर एम एस गुण आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, इसको आप जो तय कर लेना। फिर अगला आता है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण एवं उन्हें कम करने के उपाय लिखिए। ठीक है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कोई 4 आवश्यक प्रतिबंध बता लिखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तारे टिमटिमाते हैं, कारण लिखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, फिर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका कार्य सिद्धांत समझाइए तथा बताइए कि उत्सर्जक प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, अथवा गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट बांडी ग्राफ जनित का वर्णन कीजिए, उसका नामांकित सिद्धांत दो उपयोग दोष। ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर आपको अगला रहा सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निश्चित स्थिति पे किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, फिर सुपरकृत क्या है, एक लंबी प्रणालिका के सुपरकृत का व्यंजक ज्ञात कीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। एन प्रकार तथा पी प्रकार के चालकों में 5 अंतर लिखना है आपको, और आपको निम्नलिखित गेट्स के लॉजिक गेट संकेत लिखिए एवं सत्ता सरणी बनाइए। एंड गेट और नॉर गेट को बनाना है आपको। फिर आता विभव मापी किसी शिलकांति प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन इन बिंदुओं पर कीजिए ना, विद्युत परिपथ नामक के चित्र, सूत्र की स्थापना, प्रेषण सारणी, 2 सावधानियां। कि सेलों को समांतर क्रम में किस प्रकार संयोजित किया जाता है, बाएं परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए ना, यह संयोजन कब लाभप्रद होता है। ठीक है, और आपका गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, आपको गॉस प्रमेय सिद्ध करना है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए ना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इन्हें आपको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इनका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पहले आप इतना ले लीजिए। ठीक है ना, इसको आप जरूर कर लीजिए ना, इसको आपको कर ही लेना सुपरकत्व वाला। फिर यहाँ से आपके अन्य प्रकार पी प्रकार जरूरी है। गेट तो पक्का ही आपको आता है पेपर, है ना, हर साल गेट से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है।